बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 30 मार्च 2025 हमारी वीडियो का टॉपिक बड़ा अहम, जिसके बारे में मैंने लास्ट वीक में प्रेडिक्शन की थी, लेकिन उस प्रेडिक्शन के गलत साबित होने के ऊपर बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा था कि आपने गलत प्रेडिक्शन की है। लेकिन अब देखें, मैं आपके पास ऐसी इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ कि वो टेक्निकल एनालिसिस जो मैंने किया था उसका पूरा एनालिसिस हम लोग करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। जिस बंदे ने गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट किया, ये वीडियो याद रखिएगा, आपको ये वीडियो बार बार याद आएगी। मैंने आपको टाइम से पहले ये वीडियो बना दी है। Why experts predict a 30% crash? Is your investment at risk? आपकी इन्वेस्टमेंट खतरे में है। क्या आपको पता है कि गोल्ड की प्राइसेस 38% गिरने वाली हैं? जो लोग गोल्ड को सेफ हेवन समझकर इन्वेस्टमेंट करें, उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर होगी। आज हम बात करने वाले हैं एक शॉकिंग प्रेडिक्शन के बारे में, जो एक एक्सपर्ट जॉन मिल्स, जो अमेरिकन एक्सपर्ट है गोल्ड और क्रिप्टो के, उन्होंने की है कि जहां हर तरफ एनालिस्ट गोल्ड की प्राइसेस को और भी ऊपर जाता देख रहे हैं, वहीं जॉन मिल्स का ये कहना है कि गोल्ड 1820 पर ऑन्स तक गिर सकता है, जो कि $3000 के करंट लेवल से 30% क्रैश का सिग्नल देता है। आखिर ऐसा क्यों हो सकता है, इसकी वजह भी देखते हैं। उन्होंने ये कहा जी, सप्लाई बढ़ रही है क्योंकि गोल्ड के रिकॉर्ड हाई प्राइसेस ने माइनिंग कंपनीज को और ज़्यादा प्रोडक्शन करने पर मजबूर कर दिया है। सिर्फ 2024 में गोल्ड माइनर्स का एवरेज प्रॉफिट $950 पर ऑन्स तक चला गया है, और जब सप्लाई ज़्यादा होगी तो प्राइस नेचुरली नीचे आएगी। अगर हम 1820 तक ना भी कहें तो मार्केट में करेक्शन है, और उसकी करेक्शन के अकॉर्डिंग इस वक्त मार्केट के अंदर जो करेक्शन आएगी वो अप्रॉक्स $2980 तक आएगी। और $2980 तक अगर मार्केट आती है तो पाकिस्तान के अंदर रेट ऑटोमेटिकली 3,08,000 3,09,000 रेट बाइंग मिलेगा, जिन लोगों को मैंने सेलिंग कराई इंशाअल्लाह ताला। दूसरी बात, इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि अगर मार्केट में एक अचानक बूम आए और हर बंदा एक ही चीज़ बेचना शुरू कर दे तो उस चीज़ की प्राइस क्या होगी। ये बड़ी सोचने की बात है, क्योंकि बिल्कुल नीचे गिरेगी। वही सीन गोल्ड के साथ हो रहा है। डिमांड कम होने लगी है। सेंट्रल बैंक्स और इन्वेस्टर्स अब तक गोल्ड में हैवीली इन्वेस्ट कर रहे थे, मगर नए सर्वेज जो हैं वो ये बता रहे हैं कि 71% सेंट्रल बैंक्स ने कहा है कि वो अपनी गोल्ड होल्डिंग्स को बढ़ाने का प्लान नहीं रखते। 68% ने कहा है कि उनकी होल्डिंग सेम रहेगी। सिर्फ 3% ने कहा है कि वो गोल्ड होल्डिंग्स को कम करेंगे। और ये डाटा क्लियर करता है कि गोल्ड की डिमांड थोड़ी थोड़ी होके कम हो रही है, जो उसकी प्राइस पर प्रेशर डालेगी। इसकी अगर मिसाल देखें तो 2020 के कोविड एरा में भी गोल्ड प्राइसेस स्काई रॉकेट हुई थी, मगर जल्दी नीचे गिर गई क्योंकि इकोनॉमी रिकवर कर गई थी। और क्या ये साइकिल दोबारा रिपीट हो रही है या नहीं? देखिए, पीक इंडिकेटर्स देखने लगे हैं। मार्केट जब टॉप पर होती है तो कुछ खास साइंस मिलते हैं, और गोल्ड इंडस्ट्री में वो सब साइंस अब दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहली चीज़ क्या होती है? गोल्ड कंपनीज का मर्जर और इक्विजिशन। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता। गोल्ड कंपनीज का MA यानी मर्जर एंड इक्विजिशन बूम कर रहा है, जो हमेशा एक बबल बर्स्ट होने से पहले होता है। ये बहुत बड़ा साइन है। और नए नए गोल्ड बेस्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स लॉन्च हो रहे हैं, जो फंड्स लॉन्च हो रहे हैं, जो 2011 और 2020 के हाइस पर भी देखने को मिले थे। अगर इसका हम कंक्लूजन निकालें तो मार्केट एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि शॉर्ट टर्म में गोल्ड और बढ़ सकता है, ये $100 $3200 तक जा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसकी प्राइस क्रैश होगी। बड़ी बैंक्स जैसे गोल्डमैन सर्च और बैंक ऑफ अमेरिका अभी भी बुलिश हैं, मगर क्या ये सिर्फ एक शॉर्ट टर्म बबल है? अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं या करने का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गोल्ड की प्राइस $3500 भी हो सकती है या $1800 तक भी गिर सकती है। आप क्या सोचते हैं, क्या ये गोल्ड का बबल बर्स्ट होगा? देखिए जी, मेरी एनालिसिस का बेस सिर्फ एक गेस नहीं था, ये कुछ स्ट्रॉन्ग फैक्टर्स थे जो इस बात का इशारा कर रहे थे कि गोल्ड शॉर्ट टर्म पीक पर है और इसके बाद डिप आएगा। जब कोई चीज़ एक्सट्रीम पर चली जाए तो उसका करेक्शन ज़रूरी होता है। उसके बाद अगर आप बात करें कि डिप जो है वो क्या आपको वाकई लॉस हो या फ्यूचर में प्रॉफिट मिलेगा, देखें गोल्ड शॉर्ट टर्म में और बढ़ा, लेकिन शॉर्ट टर्म सिनेरियो देखा जाए तो करेक्शन का टाइम ज़रूर आएगा। एनालिस्ट का भी यही कहना है कि अगर ग्लोबल इकोनॉमी स्टेबल रहती है तो गोल्ड का प्राइस वापस गिरेगा। उसके बाद अगर आप बात करें
कि क्या आपने जो मैंने आपको सेल कराया था वो सही वक्त पर सेल किया। देखें, अगर आपने 3,20,000 के ऊपर मेरे कहने पर सेल किया और बाद में रेट 3,26 तक चला गया, 6,000 ऊपर हो गया, तो आपने एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल पर सेल किया। ठीक है, 6,000 का हमें लॉस हुआ जो हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट था। जब गोल्ड एक्सट्रीम पॉइंट्स पर होता है तो प्रॉफिट बुकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, जिसको मैंने ज़रूरी समझा टेक्निकल बेस के ऊपर। अब अगर आप इसकी मिसाल लें तो बिटकॉइन जब $60,000 पर गया था तो बहुत लोगों ने सेल किया, लेकिन कुछ ने होल्ड किया और वो फिर क्रैश होने पर लॉस में चले गए। अगर आप गोल्ड 3,20,000 पर होल्ड करते और फिर प्राइस अगर नीचे आ जाती है तो आप खुद सोचें कि आप कितना रिग्रेट करते। अगर मार्केट और बढ़ गई तो देखें, ये पॉसिबल है कि शॉर्ट टर्म में प्राइस बढ़ जाए, लेकिन अगर आप देखें तो विद इन 2 या 3 मंथ्स के अंदर करेक्शन बहुत बड़ी होगी। आपको शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी का बैलेंस बनाना चाहिए। अब गोल्ड की अगर फ्यूचर प्रेडिक्शन की बात करें कि क्या होना चाहिए, दुनिया भर के एनालिस्ट का ये कहना है कि अगले कुछ महीनों में गोल्ड का मार्केट फ्लक्चुएट करेगा, लेकिन अगर इकोनॉमी स्टेबल रही तो प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे आएगा। अगर गोल्ड गिरता है तो आपको वापस बाय करने का मौका मिलेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये बेस्ट चांस होगा। अगर गोल्ड और बढ़ता है तो आप शॉर्ट टर्म लॉस महसूस करेंगे, लेकिन पैनिक मत करें। हर मार्केट करेक्शन होती है, पेशेंस ज़रूरी है। आपका फैसला सही था या नहीं। अगर आपने 3,20,000 पर सेल किया तो आपने एक स्मार्ट डिसीजन लिया तो उस वक्त, क्योंकि आपने रिस्क को अवॉइड किया, आपने प्रॉफिट सिक्योर किया। मार्केट कभी भी इस वक्त क्रैश हो सकती है, मैंने साइंस भी आपको बताया। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपने गलती की तो अभी पैनिक मत करें, क्योंकि मार्केट एनालिसिस पर आप फोकस रखें और समझें कि अगला स्टेप क्या होना चाहिए, आपका इस बारे में क्या सोचना है। ठीक है। दूसरी बात ये देखें, आपने पूछा कि गोल्ड की प्राइसेस का एनालिसिस और फ्यूचर फोरकास्ट क्या है, तो खासकर यूएस के नए टैरिफ के हवाले से आए तो इस मौजू पर तफसील से हम गुफ्तगू करते हैं। हालिया गोल्ड प्राइसेस और ट्रेंड्स की बात करें तो मार्च 2025 के दौरान गोल्ड की प्राइसेस के नए बुलंदियों को गोल्ड ने छुआ है और मार्च 14 से ये इजाफा होना शुरू हुआ है और गोल्ड का रेट $3,000 पर ऑन्स से बहुत ज़्यादा ऊपर गया, जो इन्वेस्टर्स के दरमियान में महंगाई और इकोनॉमिक स्लो डाउन के खौफ की वजह से था, जो कि नए यूएस टैरिफ की वजह से पैदा हुआ। उसके बाद मुख्तलिफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दुनिया के अंदर और एनालिस्ट जितने भी हैं उन्होंने गोल्ड के फ्यूचर प्राइसेस पर अपनी अपनी राय दी है। गोल्डमैन सर्च की बात करें तो मार्च 27, 2025 को गोल्डमैन सर्च ने अपनी एक गोल्ड प्राइस फोरकास्ट को $3,300 पर ऑन्स तक बढ़ाया था, जो पहले 3,100 था। यानी ये इजाफा सेंट्रल बैंक्स की ज़्यादा डिमांड और बुलियन बैग्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, जिनको ETFs बोलते हैं, उनमें मजबूत इन्फ्लोज की बिना पर किया था। और ब्लूमबर्ग की ये रिपोर्ट आई तो उसके बाद बैंक ऑफ अमेरिका ने अपनी 2025 और 26 की गोल्ड प्राइस फोरकास्ट का बढ़ाया। वो 2025 में $3,150 पर ऑन्स और 2026 में 3,350 पर ऑन्स की उम्मीद करें। और ये इजाफा यूएस ट्रेड पॉलिसी से मुतल्लिक अदम इत्मीनान की वजह से हुआ है। इसके बरक्स अगर जॉन मिल्स की बात करें तो उसका ये कहना है कि अगले 5 सालों में गोल्ड की प्राइसेस में 66% तक की गिरावट हो सकती है, जो $1,420 पर ऑन्स तक गिर सकती है। ये फोरकास्ट ज़्यादा सप्लाई और कम होती डिमांड की बिना पर है, लेकिन ये कहीं ना कहीं जो है वो बहुत कम है। उसके बाद अगर आप बात करें पाकिस्तान के अंदर तो बैरन्स के मुताबिक नए टैरिफ की वजह से गोल्ड की डिमांड और भी बढ़ने का इम्कान है और ये इन्वेस्टर्स के बीच अनसर्टेनिटी और इन्फ्लेशन फियर्स की वजह से हो रहा है। अगर फ्यूचर फोरकास्ट की बात करें तो उनके एक्सपर्ट जो कहते हैं बैंक ऑफ अमेरिका, उनका भी यही कहना है कि शॉर्ट टर्म के अंदर मार्केट आने वाले दिनों के अंदर एक बड़ी करेक्शन देगी। जो मैंने आपको एनालिसिस दिया था वो बिल्कुल ठीक दिया था, लेकिन मार्केट के अंदर शॉर्ट टर्म पंपिंग की वजह से मार्केट इतनी ज़्यादा ऊपर गई कि पाकिस्तान का भी उसके ऊपर असर पड़ा। अब जिन जिन लोगों ने सेल किया वो पैनिक नहीं करें। आपके लिए बेहतरीन ये है कि आपने होल्ड करना है, अपने यहाँ पर अपने कैश को अपने पास रखें। 3,08,000 3,09,000 रेट आपको विद इन 2 वीक्स के अंदर इंशाल्लाह ताला मिलेगा और मैं आपको एग्जैक्ट दिन बताऊंगा इंशाल्लाह ताला दोबारा उस चीज़ को लेकर कि किस दिन जो है वो बाइंग स्टार्ट होगी। रेट भी इंशाल्लाह उससे पहले नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा और आप लोगों को आइडिया होना स्टार्ट हो जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।